हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एग्जाम एल्केमी पर एक बार फिर से। तो भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी आप लोगों की कि भैया ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस कैसे थे, अपना ट्रेनिंग के बारे में बता देना। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की ट्रेनिंग कैसी होती है और हम लोगों को जो सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान वो हम लोगों को कितनी मिलेगी। और ट्रेनिंग के दौरान अगर हमारा कोई भी एग्जाम पड़ता है सीपीओ का, सीजीएल का, तो हमें उसके लिए परमिशन मिलेगी, छुट्टी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। हमें ट्रेनिंग के दौरान घर जाने दिया जाएगा या नहीं दिए जाने दिया जाएगा। बीच में अगर कोई त्योहार पड़ता है तो हम लोगों को छुट्टियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी भैया। और कई भाई मेरे से पूछ रहे थे कि वहाँ का स्टाफ कैसा है और भाई सपोर्टिव स्टाफ है या नहीं, कोऑर्डिनेट करता है या नहीं करता है, शेड्यूल क्या रहता है। तो इस वीडियो में भाई ट्रेनिंग से रिलेटेड आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर होने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर करूं। और तो इसलिए भाई वीडियो आप लोग अंत तक देखना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे ही आप लोग अपने ट्रेनिंग डेट पर जाते हो, ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए जाते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को पोटा केबिन्स वगैरह इशू कर दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा बड़ा बैच था, अगर छोटा बैच होता है लाइक 50-100 बंदों का, तो आप लोगों को डॉर्मेट्री वगैरह में रखते हैं। लेकिन अगर जैसे लाइक हमारा बड़ा बैच था 800-900 बंदों का, तो हमें भाई पोटा केबिन्स इशू हुए थे। पोटा केबिन्स लाइक हट होते हैं, एक तरीके से रूम्स होते हैं लाइक बिग हॉल्स। उनमें भाई 25 से 30 बेड होते हैं, तो हर एक बंदे को एक बेड अलॉट कर दिया जाता है। आप लोग अपना सामान अपने बेड के नीचे पुशअप कर दो, है ना, और वहां पर अपना सामान वगैरह आप लोग फिक्स कर सकते हो अपने बेड के नीचे। अपना जो भी सामान है अपने बेड के पीछे, मतलब वो बेड आपका हो गया, आप उसी पे सोओगे जब तक आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती है। तो अब इससे आगे बात करते हैं कि भाई आप लोगों का शेड्यूल क्या रहता है। तो भाई जैसे ही आप लोग कैंपस में जाते हो, अपना पोटा केबिन्स आप लोगों को मिल जाता है, आप लोग सेट हो जाते हो, उससे नेक्स्ट डे या मे बी नेक्स्ट डेट से अगले दिन आप लोगों की हेयर कटिंग वगैरह हो जाती है। तो लाइक अदर आर्म्ड फोर्सेस आप लोग मुस्टैचेस वगैरह रख सकते हो, यहाँ पर अलाउ होती है। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस में आप लोग मुस्टैचेस वगैरह भी नहीं रख सकते हो ट्रेनिंग के टाइम। यहाँ पर आप लोगों को शेविंग वगैरह डेली करनी होती है, और हेयर्स आप लोगों के कट कर दिए जाते हैं, पहली बार फुली कट कर दिए जाते हैं। लेकिन जब तक आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है 6 मंथ्स तक, तो आप लोग बाल रख सकते हो नॉर्मली, और साइड से कटिंग करवा सकते हो, तो उसमें कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। आप मुस्टैच वगैरह भी रख सकते हो, बट आप लोग शेविंग वगैरह डेली करनी होगी आप लोगों को। अब बात करेंगे शेड्यूल की। तो भाई शेड्यूल क्या रहता था, तो शुरू के 2 महीने हमारा डिफरेंट शेड्यूल था, लास्ट के 2 महीने हमारा डिफरेंट शेड्यूल था। तो सबसे पहले बात करूंगा भाई शुरू के 2 महीने के शेड्यूल की। तो भाई हमने फरवरी में ज्वाइन करा था, और ये वेरी करता रहता है शेड्यूल भाई, आप लोगों का चेंज होता रहता है। ये फुली डिपेंड करता है वेदर पर, वेदर इट इज विंटर और समर। तो हम लोग 26 फरवरी के आसपास हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, 26 फरवरी को एग्जैक्टली। तो तब इतनी गर्मी नहीं थी ना ही सर्दी, तो हमें सुबह 6 बजे से हमारा ग्राउंड शुरू होता था। तो भाई हम 5 बजे, 5:30 बजे उठते थे, डेली रूटीन वगैरह कंप्लीट करते थे, सेविंग वगैरह करते थे, तैयार होकर हम ग्राउंड चले जाते थे। ग्राउंड में काउंटिंग वगैरह होती थी, कोई मिसिंग तो नहीं है, क्या है भाई काउंटिंग का पर्पस हमेशा यही होता है कि कोई बच्चा एब्सेंट है तो वो कहाँ गया, अगर है तो किसकी वजह से है। ये सारी चीजें काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर हमारी डेली एक्टिविटीज होती है, लाइक योगा होता है किसी दिन पीटी होती है, रनिंग वगैरह कराते हैं, 2 से 3 राउंड रनिंग कराते हैं मैक्सिमम। रनिंग के बाद पुशअप्स वगैरह, चिनअप्स वगैरह, रोप क्लाइंबिंग वगैरह सिखाएंगे आप लोगों को, चिनअप्स वगैरह, ये सारी डेली एक्टिविटीज होती हैं। फिजिकल वगैरह वर्क वगैरह होता है, 40 से 45 मिनट का घंटा होता है सुबह का। 1 घंटा जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लोगों को फ्री करते हैं, आप लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाते हो। और भाई मेरे से काफी भाई पूछ रहे थे कि भैया मैस का खाना कैसा होता है। तो भाई मैस का खाना ओवरऑल ठीक ही होता है। एक तो आप लोगों को दाल मिलती है मोस्टली, या फिर एक ग्रेवी वाली सब्जी, एक सूखी सब्जी, और चावल वगैरह, रोटी वगैरह, तो ओवरऑल ठीक ही रहने वाला है। बट मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी भाई हैं मेरे, और जितने भी भाई हैं और अभी तक वो एक भी बार अपने घर से बाहर नहीं गए हैं, तो उन्हें हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत लगे कि भाई कैसा खाना है। बट आप लोगों को 1-2 महीने के अंदर ही आदत पड़ जाएगी। आप लोगों को 6 महीने रहना है, तो फिर आप लोगों को खाने का इशू नहीं रहेगा, आप लोगों को आदत पड़ जाएगी। खाने का कोई बड़ा इशू नहीं है, ओवरऑल मैस में ठीक ठाक ही खाना मिलता है। बाकी फिर आप लोगों की ब्रेकफास्ट के बाद आप लोग आते हो, तैयार वगैरह होते हो, फिर उसके बाद आप लोगों की इंडोर क्लासेस होती हैं टिल 1:30 PM। तो इंडोर क्लासेस में भाई आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, सेक्शंस वगैरह, ये सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पब्लिक डीलिंग इंडोर क्लासेस में और आउटडोर क्लासेस में भी आप लोगों को सिखाई जाती है, पब्लिक से कैसे डील करना है, क्या क्या काम आप लोगों की ब्रांचेस में होते हैं, मिनिस्ट्रियल की ब्रांचेस में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, किस ब्रांच में कौन सा काम होता है, नोटिंग कैसे करी जाती है, ड्राफ्टिंग कैसे करी जाती है। तो भाई आप लोगों की क्लासेस अच्छी तरीके से चलती हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए है। बट अगर आप लोग सोए ना क्लास में तो
ठीक है भाई, तो काफ़ी बच्चे वहाँ पर भाई जब फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, आदत नहीं होती है तो क्लासेस में सो जाते हैं। तो अगर आप लोग नहीं सोते हो, तो आप लोगों के सीखने के लिए काफ़ी कुछ रहने वाला है क्लासेस के दौरान। 1:30 जैसे ही आप लोगों की क्लासेस खत्म होती हैं, तो खत्म होने के बाद आप लोग फिर दोबारा मेस में खाना खाने के लिए जाते हो भाई। खाना खाने के बाद आप लोग आराम-वाराम करो 1-2 घंटे, फिर शाम की 1 घंटे का आपका लेक्चर लगता है आउटडोर क्लासेस का। वहाँ पर आप लोगों की पीटी वगैरह, रनिंग वगैरह सेम रूटीन फॉलो करना होता है। वो कंप्लीट करने के बाद आप लोग शाम को आ जाते हो, नहाओ अपना, आपके कपड़े-वपड़े जो भी हैं आप लोग साफ कर लो, वहाँ पर धो लो उन्हें अच्छी तरीके से। और वहाँ पर भाई धोबी वगैरह प्रेस करने के लिए भी आते हैं। आप लोगों को अगर प्रेस वगैरह करानी है, अगर खुद नहीं करनी है, आप लोगों के पास प्रेस वगैरह नहीं है, तो आप लोग उन्हें भी दे सकते हो प्रेस के लिए। बाकी आप खुद भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। धोने के लिए भी दे सकते हो अगर आप लोगों को खुद नहीं धोना है, तो ये आप लोगों की चॉइस के ऊपर है। अगर आप लोगों को नहीं धोना है, प्रेस भी नहीं करनी है, तो आप लोग वहाँ पर धोने वाला, प्रेस करने वाला आता है, आप लोग उन्हें दे सकते हो बेहिचक, कोई परेशानी नहीं है। वो चार्जेज़ लेता है कुछ अपना 10 पर पीस या 20 पर पीस, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो शाम को अपना कपड़े-वपड़े धो, नहाओ अपना बढ़िया तरीके से, और फिर नहाने के बाद आप लोग जाओ खाना-वाना खाओ, अपना डिनर वगैरह करो। डिनर करने के बाद आप लोग फ्री हो जाते हो, अपना घर-वर बात करनी है या नहीं। तो बात करने से मेरे को याद आया कि भाई कई भाई मेरे से पूछ रहे थे फ़ोन वगैरह का क्या इश्यू रहता है? फ़ोन वगैरह अलाउ रहता है या नहीं रहता है भैया? तो भाई ऐसा है कि एयर फ़ोर्स वगैरह में जैसे मैंने ट्रेनिंग करी थी 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग, तो वहाँ पर ना ही कीपैड अलाउ था, ना ही स्मार्टफ़ोन। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, फ़ोन पूरी तरीके से अलाउ है, स्मार्टफ़ोन आप पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हो। और जहाँ तक कि जो भी मैसेज कन्वे करना होता है टीचर्स को या फिर आउटडोर फ़ील्ड के उस्तादों को, तो वो मैसेज कन्वे करते हैं। कभी जल्दी क्लासेस लगती हैं, कभी लेट लगती हैं, या फिर छुट्टी वगैरह है, या फिर आज इस चीज़ की क्लासेस चलेगी, तो पीडीएफ वगैरह डालनी होती है, तो ग्रुपों पे ही वो डालते हैं। व्हाट्सएप पर ग्रुप वगैरह क्रिएट कर दिए जाते हैं। जैसे ही आप लोग जाओगे, तो यहाँ पर स्मार्टफ़ोन जो होते हैं आप लोग फुली आराम से यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर आप लोगों को पोटा केबिन वगैरह अलाउड होते हैं, और बस आप इंडोर क्लासेस में मोबाइल वगैरह आप लोगों का अलाउ नहीं होता है। बाकी इंडोर क्लासेस के अलावा आप लोग कहीं पर भी फ़ोन वगैरह यूज़ कर सकते हो। नाइट में 8 बजे के आस-पास आप लोगों की नाइट रोल कॉल होती है, जहाँ पर नाइट रोल कॉल में भाई आप लोगों की गिनती वगैरह करी जाती है सोने से पहले, कि भाई सभी बच्चे प्रेज़ेंट हैं, सभी ठीक हालत में हैं, किसी की तबीयत वगैरह ख़राब तो नहीं है। तो कई कारण होते हैं गिनती के, आप चाहोगे तो समझ जाओगे भाई। फिर उसके बाद आप लोग फुली फ्री हो जाते हो, आप लोग आराम से सो, या किसी को भाई फ़ोन वगैरह चलाना है, क्लासेस वगैरह लेनी है, मूवीज़ वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह देखनी है, कुछ भी आप लोग देख सकते हो। तो भाई शुरू के 2 महीने हमारा यही रूटीन रहा था, लेकिन एंड के 2 महीने में भाई हमारा सुबह एक पीरियड परेड का भी लगा दिया था। सुबह नाश्ते के बाद हम पहले परेड करके आते थे, परेड करने के बाद फिर हम नहाते थे, तब इंडोर क्लासेस जाते थे। इंडोर क्लासेस से 1:30 आते थे, फिर लंच वगैरह करते थे हम। लंच वगैरह करने के बाद फिर 1 घंटे क्लास करने जाते थे, क्योंकि फिर भाई फाइनल एग्ज़ाम हमारी 4 महीने ट्रेनिंग चली थी, तो एग्ज़ाम वगैरह पास आ रहे थे, सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो इस वजह से एक्स्ट्रा क्लासेस लगी थी हमारी। शेड्यूल फुली डिपेंड करता है इंस्ट्रक्टर्स पर, ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स पर, या फिर आपका जो इंडोर क्लासेस के आपके सीडीआई होते हैं, चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर, और जो एजुकेशन के आप लोगों के चीफ होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आप लोगों की कब कितनी क्लासेस लगती हैं। तो ये डिपेंड करता है, और ये भाई टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बाकी अब बात करेंगे कि स्टाफ कैसा था, तो भाई स्टाफ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटिव था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टाफ था। जैसा कि मैंने देखा, अगर आप ठीक हो, आप लोगों की जेन्युइन दिक्कत है, या कोई भी आप लोगों को परेशानी है, तो सभी लोग आपकी हेल्प करेंगे, बशर्ते आप लोग कहीं पर गलत नहीं होने चाहिए हो, आप लोगों की सारी चीज़ जेन्युइन होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग का मेन मोटिव यही होता है कि आपको डिसिप्लिन सिखाना, जल्दी उठना, आपको कोऑर्डिनेशन सिखाना, भाई टीम स्पिरिट सिखाना। 30 बंदे एक साथ रहते हैं एक ब्रेक में, तो उनसे कोऑपरेट करना रहता है। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, हरियाणा के, राजस्थान के, यूपी के, और भी कहीं के लाइक वेस्ट बंगाल वगैरह के। तो सारे बंदों से कोऑर्डिनेट करना, सारे बंदों के साथ कोऑपरेट करना, तो वहाँ से टीम स्पिरिट जनरेट होती है। और आप लोग जब फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो, तो वहाँ से आप लोग कमांड वगैरह फॉलो करना सीखते हो। जैसे अफ़सर वगैरह कोई कमांड देता है, तो आप फॉलो करते हो उसे सही तरीके से। तो ये सारी चीज़ें भाई ट्रेनिंग में ही, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी जॉब की, ये नींव होती हैं। ट्रेनिंग में ही आप लोगों को सिखाई जाती है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है आप लोगों को, कैसे हायर अफ़सर्स की कमांड फॉलो करनी है। तो ये सारी चीज़ सीखने के लिए ही आप लोगों को ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है। अब थर्ड चीज़ बात करेंगे कि भाई कई बंदे मेरे से पूछ रहे थे, भैया ट्रेनिंग पर सैलरी वगैरह कितनी मिलती है? तो भाई ट्रेनिंग पर केवल आप लोगों की फुली सैलरी मिलती है, बस ट्रेनिंग पर आप लोगों को हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। हाउस रेंट अलाउंस इसलिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि भाई आप ट्रेनिंग कैंपस में रहते हो। बट जैसे ही आप लोग जॉइन करते हो, 6 महीने की आप लोगों की ट्रेनिंग है, आप
को यूनिट वगैरह या डिस्ट्रिक्ट वगैरह मिलती है, आप लोग वहाँ पर जॉइन करते हो। जॉइन करने के बाद ही आप लोग एचआरए के लिए अप्लाई कर दो, तो जो 6 महीने का आप लोगों का जुड़ा हुआ होगा ना, जैसे 7,000 के अप्रोक्सीमेटली मिलता है, 7 से 8,000, तो 6 48 48,000 आप लोगों का एरियर आ जाएगा, या फिर आप बाद में करते हो तो बाद में आ जाएगा। तो ये मिलता सब कुछ है, बट उस टाइम पर नहीं मिलता है, जब आप लोगों की पोस्टिंग हो जाएगी तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी कई भाई मेरे से पूछ रहे थे भैया छुट्टी वगैरह का क्या सीन रहता है, तो भाई छुट्टी वगैरह आप लोगों को मंथली मिलती हैं। जैसे हर मंथ में जो सेकंड सैटरडे होता है ना, तो उस सेकंड सैटरडे और संडे को आप लोगों की परमिशन होती है। जो आसपास के लोग हैं हरियाणा राजस्थान यूपी के, वो सभी लोग आप लोग विजिट कर सकते हो अपने घर जाके, ट्रेन वगैरह से चले जाओ। और भाई मंडे को आपको सुबह आना होता है। जो दूर के होते हैं तो वो भाई कैंपस में भी रह सकते हैं अगर उनका मन है, और अगर उनका मन नहीं है तो वो लोग बाहर जाके दिल्ली वगैरह घूम सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं। अगर कोई रिलेटिव वगैरह है उनका दिल्ली में, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। छुट्टीज का यही सीन रहता है। और जब आपके ट्रेनिंग टेन्योर में अगर कोई फेस्टिवल वगैरह होता है लाइक होली एंड दीपावली, तो उसके लिए भी आप लोगों को परमिशन मिलती है, तो आप लोगों को मंथली घर जाने दिया जाएगा। और अगर आप लोगों की कोई मेजर दिक्कत होती है, घर में कोई परेशानी हो जाती है, तो आप लोग ईएल वगैरह के लिए एप्लीकेशन लिख दो, या फिर छुट्टी वगैरह के लिए एप्लीकेशन लिख दो, आप लोगों को छुट्टियां मिल जाएंगी। अगर आपका कोई जेन्युइन कॉज है तो, और आप लोगों ने कोई फॉर्म वगैरह डाल रखा है किसी भी एग्जाम में, उसका एग्जाम वगैरह की डेट आ गई है, आपको एग्जाम देना है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोग एप्लीकेशन लिख सकते हो और परमिशन सीख कर सकते हो भाई उस एग्जाम में अपियर होने की। तो आप लोगों को 100% आप लोगों को परमिशन मिल जाती है, आप लोग एग्जाम अच्छी तरीके से दे सकते हो। तो भाई आप लोगों को मैथ्स के खाने की बता दिया, शेड्यूल की बता दिया मैंने, स्टाफ का बता दिया, कोऑपरेटिव होते हैं या नहीं होते हैं, सैलरी का बता दिया, छुट्टियों का बता दिया, शेड्यूल बता दिया। तो भाई शेड्यूल वगैरह ज़्यादा आप लोगों का रफ टफ नहीं होता है। बस एंड में आप लोगों की जब पासिंग आउट परेड की तैयारियां होती हैं, तब आप लोगों को सुबह 7 से 11 या 12 बजे तक, इवन 1 बजे तक भी परेड कराई जाती है, गर्मियों में भी, क्योंकि आप लोगों को पासिंग आउट परेड की तैयारी करानी होती है। बड़े बड़े अफसर आते हैं, आप लोगों के पेरेंट्स भी आते हैं। तो भाई मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी ऐसा दिन आप लोगों की जिंदगी में आए कि जब आप लोग भाई यूनिफॉर्म में अपने मम्मी पापा के आगे परेड वगैरह कर सको। आप लोग इसी दिन के लिए तो भाई मेहनत कर रहे हो, तो भाई ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेहनत करते रहो। और भाई ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने भाई को सपोर्ट करो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा भाई, अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजीज वगैरह आप लोगों को बताता रहूंगा। धन्यवाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।